Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 8 February 2025. 8 फरवरी 2025 है आपका। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के ये क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आप आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज स्टेयर बाई 5 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 5 सदस्यों के द्वारा ये कह सकते हैं कि आप उनमें कमेटी में होते हैं। ठीक है, सेकंड कहता है द एमपीएससी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया the monetary policy of India has a member from the Reserve Bank of India nominated member by the Government of India। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें मेंबर जो होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होते हैं। थर्ड कहता है अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजिम द हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई इज मेंटेन बिटवीन 2 to 6%। कह रहा है कि जब महंगाई की टारगेटिंग होती है महंगाई की, तो उसमें हेडलाइन ये देखा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन हेडलाइन होती है वो मेंटेन किया जाता है 2% से लेकर के 6% के बीच में। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया को लेकर के आपका करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, कैसे इनकरेक्ट है तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें जो बात कर रहा है आपका 6 मेंबर होते हैं, ना कि 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर नहीं होते हैं। ओके, और जिसमें से आपका 3 मेंबर जो है वो आरबीआई के थ्रू आता है और बाकी के जो 3 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो कॉरम रिक्वायर्ड जो एमपीसी की मीटिंग की होती है वो 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, और जो रेपो रेट होता है कंट्री का वो डिसाइड किया जाता है ऑफकोर्स मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड। नाउ देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है वो अभी हाल ही में रिसेंटली में क्या हुआ है कि सरकार ने रेपो रेट में और न्यूज़ में थोड़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। रेपो रेट में थोड़ा चेंज बदलाव किया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट वो आपको पूछ रहा है। तो देखो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है द रेपो रेट इज़ द नियरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, रेपो रेट उसको कहते हैं जो इंटरेस्ट रेट होता है, जिस रेट पर, जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पैसा देती है कमर्शियल बैंक को, बाकी सारे बैंकों को। ये आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है एन इंक्रीज इन द रेपो रेट टिपिकली मेक बोरोइंग चीपर एंड बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ कंट्राडिक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अगर इंक्रीज की जाती है रेपो रेट में तो ये देखने को मिलता है कि जो बोरोइंग चीपर हैं वो जो बिजनेसेस हैं और जो बाकी इंडिविजुअल लोग हैं, ये जो भी मतलब बिजनेसेस हैं उसमें क्या होती है थोड़ी सी ग्रोथ देखने के लिए, ग्रोथ होने के लिए की जाती है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है द रेपो रेट इज द नियरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या कहता है, जिसको आरआरआर कहते हैं हम, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है, इस रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं, जिससे इंटरेस्ट रेपो रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से बोरो करती है मनी। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट आपका कहता है इंक्रीज द रेपो रेट increase the report encourage the bank to lend more money to commercial and consumer businesses। देखो ये आपका कह रहा है तो फोर्थ स्टेटमेंट की रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होगा कि इनका बैंक जो है वो जो मनी देते हैं, पैसे देते हैं कंज्यूमर और बिजनेसेस को, कस्टमर को, उसमें ये ग्रोथ देखने को मिलेगा अगर हम इंक्रीज़ करेंगे रेपो रेट तो। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका जो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। ठीक है, केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और थर्ड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है नेशनल कमीशन ऑफ सरकारी कर्मचारी, ठीक है। ये कौन स्टेटमेंट किस नेशनल कमीशन फॉर सरकारी कर्मचारी के लिए कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। हमारा जो पहला स्टेटमेंट कहता है, एक सेकेंड, हाँ, हमारा जो पहला स्टेटमेंट कहता है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी 1993 एक्ट, ठीक है। 1993 एक्ट को लेकर के ये कौन सा हो जाएगा, ये आपको कह रहा है नेशनल सफाई कर्मचारी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना जो है नेशनल कमीशन फॉर सरकारी सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के द्वारा हुआ था। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज नेशनल कमीशन फॉर सरकारी कर्मचारी हैज़ द पावर टू investigate the cases of atrocity act against the सफाई कर्मचारी and recommend the appropriate action including the prosecution। देखो नेशनल कमीशन फॉर सरकारी कर्मचारी है, इनके पास ये पावर होती है कि ये इन्वेस्टिगेट, ये जांच कर सकते हैं कि जो भी इनके स्टाफ के खिलाफ, सफाई कर्मचारी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं जो लगती है, जाति उनको लेकर के जो भेदभाव है, एट्रोसिटी की जो उनके साथ बर्ताव किया जाता है उसको लेकर के उनके ऊपर जांच करने का उनके पास पावर है, ठीक है। और वो रिकमेंड भी करते हैं कि क्या बेहतर किया जा सके सफाई कर्मचारी को लेकर के, ये बताते हैं वो, ठीक है। तो और किसको बताएंगे, ऑफ कोर्स हम राष्ट्रपति को बताएंगे, जो भी ये कमीशन होता है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओके, जिसमें आपका बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेक्शन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन या तो चैनल के अबाउट में मिलेगा, ठीक है। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद।